सो स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे सीलोम से। तो सीलोम किसे बोलते हैं? सीलोम हम लोग के बॉडी कैविटी को बोला जाता है सीलोम, जो कि मेसोडर्म से लाइंड होता है। ठीक है, तो सीलोम क्या है? सीलोम एक बॉडी कैविटी है। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी जो कि मेसोडर्म से लाइंड होता है। ठीक है, तो सीलोम किसे बोलेंगे? सीलोम हम लोग का होता है बॉडी कैविटी। तो सीलोम एक बॉडी कैविटी है जो कि लाइंड होता है बाय मेसोडर्म। ठीक है, किससे होता है? लाइंड बाय मेसोडर्म। ठीक है, जो कि मेसोडर्म से लाइंड होता है हम लोग का बॉडी कैविटी, इसे बोलते हैं सीलोम। क्लियर? तो सीलोम एक बॉडी कैविटी है जो कि मेसोडर्म से लाइंड होता है। कहाँ होता है? प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में हम लोग का सीलोम प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो सीलोम कहाँ होता है? प्रेजेंट बिटवीन, देखो कहाँ होता है प्रेजेंट भाई? सो प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। ठीक है, सो बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में हम लोग का ये सीलोम प्रेजेंट होता है। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी। सो प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। समझ गए कि एक्चुअल में सीलोम किसे बोलते हैं? सीलोम एक बॉडी कैविटी है जो कि बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में ये कैविटी प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं सीलोम। समझो आप। ठीक है, देखो आप समझो कि एक कैविटी है। ठीक है, ये हम लोग का सबसे इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, इसको देखो, सबसे आपका ये क्लियर है, अंदर का लेयर इनर मोस्ट लेयर है, और ये हम लोग का आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं भाई? एक्टोडर्म। एंड इनर लेयर को बोला जाता है एंडोडर्म। ठीक है, सो आउटर लेयर को एक्टोडर्म, इनर लेयर को एंडोडर्म एंड मिडिल लेयर को मेसोडर्म। ठीक है, सो आउटर लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, इनर लेयर को क्या बोलते हैं भाई? एंडोडर्म एंड मिडिल लेयर को बोला जाता है मेसोडर्म। ठीक है, तो देखो ये तो रेडी है बन के। ठीक है, तो ये हम लोग का इनर लेयर है, जिसे क्या बोलेंगे भाई? एंडोडर्म। इनर लेयर को बोला जाता है एंडोडर्म। ठीक है, सो इनर लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म, और इसके बाहर में जो लेयर है, देखो इसके आउटसाइड जो लेयर है, ठीक है, इसके बाहर जो लेयर है इसे क्या बोलते हैं भाई? इसके बाहर जो लेयर इसे बोलते हैं क्या? एक्टोडर्म। ठीक है, तो आउटर लेयर को क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म। देखो ये जो आउटर लेयर है, क्लियर है, आउटर लेयर को बोलते हैं क्या? एक्टोडर्म। और बीच में देखो, और बीच में जो लेयर होता है इसे बोला जाता है क्या? जो सेंटर में जो बीच में आपका लेयर है, ठीक है भाई, बाहर वाला को बोलते हैं क्या? एक्टोडर्म। अंदर वाले लेयर को बोला जाता है एंडोडर्म। ठीक है, बीच में हम लोग का होता है मेसोडर्म। तो आप समझो कि ये बीच का, ठीक है, ये बीच में जो लेयर है, देखो ये मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म है। देखो ये हम लोग का मेसोडर्म है। ठीक है, ये मेसोडर्म है और ये मेसोडर्म है। सो ये मेसोडर्म है, और देखो ये दोनों हम लोग क्या है भाई? ये भी मेसोडर्म है। ठीक है, और ये हम लोग के मेसोडर्म, ये हम लोग के क्या हो गए? मेसोडर्म। तो मेसोडर्म आप देख सकते हो कि, ठीक है, मेसोडर्म के बीच में जो कैविटी, जो आपको कैविटी जो कि कहां है भाई? प्रेजेंट, जो कि मेसोडर्म। देखो दोनों साइड से हम लोग के मेसोडर्म लाइंड है। आप देख सकते हो
कि दोनों साइड से क्या है भाई, जो मेसोडर्म है ये दोनों साइड से लाइंड है, क्लियर है। और बीच का जो स्पेस है, जो आपको बीच में स्पेस दिख रहा है, क्योंकि ये देखो ये बाहर वाला क्या है मेसोडर्म, समझ रहे हो, अंदर वाला मेसोडर्म और बीच का जो स्पेस है, ठीक है, दो मेसोडर्म के जो बीच का जो स्पेस है, इस बीच के स्पेस को, एक कैविटी को क्या बोलते हैं, सीलोम, ठीक है। जो ये आपको कैविटी दिख रहा है इसी कैविटी को बोला जाता है सीलोम, ठीक है। तो हम लोग इसी कैविटी को क्या बोलते हैं, ये जो बीच में जो स्पेस है, ठीक है, दो लेयर के बीच में, मतलब मेसोडर्म के बीच में, आप देखो मेसोडर्म के बीच में जो कैविटी है, समझे ना, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, इस कैविटी को बोलते हैं सीलोम, ठीक है। इस कैविटी को बोला जाता है सीलोम, जो कि कहाँ है भाई हम लोग का ये है, देखो, ठीक है, ये हम लोग के कैविटी में प्रेजेंट है, जो कैविटी है, ठीक है, जो कि दोनों तरफ से, जो कि दोनों तरफ से किससे लाइन है भाई, मेसोडर्म से। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल। ये आप सब सिंपल समझो कि हम लोग का ये बॉडी वॉल है, ठीक है, ये बॉडी वॉल है, ठीक है, और बीच का आपका समझो कि आपका ये क्या है भाई, गट वॉल, ठीक है। तो ये बॉडी वॉल है और ये हम लोग का गट वॉल है। बाहर वाला समझो कि आउटर साइड हम लोग का बॉडी वॉल है एंड इनर साइड हम लोग का गट वॉल है। तो बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच, समझ पा रहे हो, देखो इसको आप समझो कि हम लोग का ये क्या है, बॉडी वॉल, ठीक है। ये हम लोग का क्या है भाई, इसे बोलते हैं बॉडी वॉल, ठीक है, बॉडी वॉल, एंड इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ये हम लोग का है गट वॉल, ठीक है, ये हम लोग का है गट वॉल। सिंपल समझो, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, ठीक है, सिंपल समझ रहे हैं। तो ये हम लोग का बाहर वाला जो लेयर है इसे बोलते हैं, ये हम लोग का बॉडी वॉल है, एंड इनर वाला जो वॉल है इसे बोलेंगे गट वॉल। सो बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच का जो स्पेस, ध्यान से इसको देखो कि बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच का जो स्पेस, दो, ठीक है, जो ये बीच का जो स्पेस है इसी स्पेस को क्या बोलते हैं, सीलोम, ठीक है। बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच का जो स्पेस है, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच का जो स्पेस है, इसी बीच के स्पेस को ही क्या बोलते हैं भाई, हम लोग इसे सीलोम बोलते हैं, समझे ना, इसे हम लोग सीलोम बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ठीक है, आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में सीलोम क्या होता है। सीलोम एक बॉडी कैविटी है, सीलोम एक बॉडी कैविटी है जो कि कहाँ होता है, प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में। और किससे लाइन होता है भाई, किससे लाइंड होता है, देखो ये लाइंड होता है किससे, मेसोडर्म से, समझे ना। तो समझ गए कि एक्चुअल में ये किससे लाइंड होता है, मेसोडर्म से ये लाइंड होता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये समझ आया हो कि एक्चुअल में सीलोम किसे बोलते हैं। अब सीलोम भी 3 टाइप के हैं, ए सीलोम, सूडोसीलोम एंड यू सीलोम, ठीक है, समझे ना, इसको नोट कर सकते हो। फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलोम को डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के सीलोम को आप डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के क्या होते हैं, सीलोम प्रेजेंट होते हैं। तो सीलोम एक बॉडी कैविटी है जो कि किसके बीच में होता है, प्रेजेंट, बॉडी कैविटी जो कि बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में, ठीक है, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में हम लोग का सीलोम प्रेजेंट होता है। टाइप्स ऑफ सीलोम, कितने टाइप्स के होते हैं सीलोम, अगर मैं टाइप्स को डिस्कस करें हम लोग इसका कि एक्चुअल में सीलोम के कितने टाइप्स हैं भाई, देखो मेन हम लोग के 3 टाइप्स के क्या होते हैं, सीलोम होते हैं, 3 टाइप्स के सीलोम होते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं ए सीलोमेट, ए सीलोमेट। सेकंड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं सूडो सीलोमेट, ठीक है, सूडो का मतलब समझते हो, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, फॉल्स सीलोम। तो सेकंड हम लोग का है सूडो सीलोम। एंड हम लोग का थर्ड है जिसे क्या बोलते हैं,
हम लोग का थर्ड टाइप का जो सिलोम है जिसे बोला जाता है, ठीक है, सबसे पहले एसिलोमेट, इसको भी आप लिखो सूडोसिलोमेट, एंड हम लोग का थर्ड इसे बोलते हैं यूसिलोमेट, यूसिलोमेट, ठीक है। सो थ्री टाइप के क्या होते हैं भाई, हम लोग के थ्री टाइप्स के सिलोम होते हैं। सबसे पहला टाइप है जिसे बोलते हैं एसिलोमेट, सेकंड जो है इसे बोलते हैं सूडोसिलोमेट, एंड थर्ड जो टाइप है इसे बोला जाता है यूसिलोमेट, ठीक है। तो एसिलोमेट, एसिलोमेट का मतलब है कि इसमें क्या होता है, सिलोम एब्सेंट, ठीक है। एसिलोमेट का मतलब है कि इसमें हम लोग का सिलोम एब्सेंट होता है, क्लियर है। तो एसिलोमेट का क्या मतलब है कि इसमें हम लोग का जो सिलोम एब्सेंट, ठीक है, सिंपल लिखो इसको आप कि इसमें हम लोग का क्या होता है, सिलोम एब्सेंट, ठीक है। तो एसिलोमेट का मतलब है कि सिलोम जो है इसमें क्या होता है भाई, सिलोम एब्सेंट होता है, ठीक है। एसिलोमेट, ए मतलब एब्सेंट, ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है एब्सेंट, ठीक है। तो एसिलोमेट का मतलब है कि इसमें हम लोग का सिलोम एब्सेंट होता है, ठीक है। तो एसिलोमेट का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग का क्या होता है, सिलोम एब्सेंट होता है, क्लियर। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग, देखो कि एक्चुअल में किसमें हम लोग को ये एसिलोमेट कंडीशन, ठीक है, किसमें होता है, प्रेजेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेंटेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, तीनों फाइलम में हम लोग को एसिलोमेट कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फाइलम सिलेंटेटा, फाइलम सिलेंटेटा, फाइलम टीनोफोरा एंड फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये तीनों हम लोग के क्या होते हैं भाई, एसिलोमेट, ठीक है, तीनों के तीनों एसिलोमेट, जिनमें हम लोग का सिलोम एब्सेंट होता है, इनमें हम लोग का सिलोम प्रेजेंट नहीं होता, इनमें हम लोग का सिलोम एब्सेंट होता है, ठीक है, समझे ना। तो इसमें हम लोग कहते हैं सिलेंटेटा, टीनोफोरा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस, तीनों फाइलम में हम लोग के सिलोम एब्सेंट होते हैं। फिर बात करेंगे सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट का मतलब है कि फॉल्स सिलोम, ठीक है। सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो का मतलब है फॉल्स, ठीक है। सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। सो इनमें हम लोग का क्या है, इनमें हम लोग का फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होता है, इनमें हम लोग का क्या होता है, फॉल्स सिलोम होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होता है। तो सूडोसिलोमेट का मतलब है कि इसमें हम लोग का फॉल्स सिलोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होता है, किसमें, सूडोसिलोमेट में। किसमें होता है भाई, ये सूडोसिलोमेट में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सूडोसिलोमेट किसमें देखने को मिलता है भाई, एस्केल्मेंथेस, ठीक है। तो एस्केल्मेंथेस हम लोग के फाइलम एस्केल्मेंथेस कैसे होते हैं भाई, ये सूडोसिलोमेट, ठीक है। तो इसमें हम लोग के कौन से फाइलम आ जाएगा, देखो एस्केल्मेंथेस, इसमें हम लोग के राउंड वार्म आते हैं, ठीक है। फाइलम एस्केल्मेंथेस, इसमें आपके क्या होता है भाई, राउंड वार्म, राउंड वार्म जो कि एक एंडोपैरासाइट होता है। इसको जब स्टडी करेंगे सेपरेट फाइलम्स को, तो मैं आपको इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप बस इसको समझो कि एस्केल्मेंथेस में हम लोग को सूडोसिलोमेट कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो एस्केल्मेंथेस में हम लोग को सूडोसिलोमेट कंडीशन देखने को मिलता है। यूसिलोमेट, यूसिलोमेट का मतलब है कि इनमें हम लोग का ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यूसिलोमेट का क्या मतलब है, यूसिलोमेट का मतलब है कि इनमें हम लोग का ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, समझे ना।
सो यू का मतलब हमेशा याद रखो आप, यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, क्लियर है। यू का मतलब क्या होता है भाई, यू का मतलब ऑलवेज रिमेंबर कि यू का मतलब होता है ट्रू सिलोम इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इनमें हम लोग का क्या होता है, प्रेजेंट, इनमें हम लोग का ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इनमें यू सिलोमेट का मतलब क्या होता है, यू सिलोमेट का मतलब है कि इनमें हम लोग का ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यू सिलोमेट का मतलब है कि इनमें हम लोग का ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर एग्जांपल देखो तो फ्रॉम, कहां से कहां भाई, फ्रॉम एस्केलमेंथिस, देखो फाइलम सिलेंटेटा टिनोफोरा प्लेटीहेलमेंथिस एस्केल, ठीक, प्लेटीहेलमेंथिस तक हम लोग के एसिलोमेट हैं, एस्केलमेंथिस सूडोसिलोमेट एंड फ्रॉम एनालिडा, फाइलम एनालिडा से फाइलम एनालिडा टू कॉर्डेटा, फाइलम एनालिडा टू फाइलम एनालिडा से फाइलम कॉर्डेटा तक, इतने, ठीक है, यहां तक हम लोग के कैसे होते हैं भाई, यूसिलोमेट होते हैं। फाइलम एनालिडा, समझ रहे हो, फाइलम एनालिडा से कॉर्डेटा, जितने भी फाइलम्स आते हैं इसके अंडर में सारे हम लोग के कैसे होते हैं भाई, यूसिलोमेट, ठीक है। सारे के सारे फाइलम कैसे होते हैं, जो कि किसके बीच में आते हैं, फाइलम एनालिडा टू कॉर्डेटा के बीच में जितने फाइलम्स आते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, यूसिलोमेट, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिंपल समझाया कि एक्चुअल में कितने टाइप्स के होते हैं सिलोम, सिलोम क्या है समझ गए। सूडोसिलोम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो कि इसमें क्या होता है भाई, मेसोडर्म का पाउच, ठीक है, इसमें आपको मेसोडर्म के पाउचेस दिखेंगे, इसमें आपके क्या होते हैं, देखो इसमें हम लोग के मेसोडर्म के पाउचेस होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, मेसोडर्म के पाउचेस, देखो ये हम लोग के इसमें आप देख सकते हो कि इसमें क्या होता है, मेसोडर्म के पाउचेस, ये क्या है भाई, ये हम लोग के पाउचेस ऑफ मेसोडर्म, ठीक है। मेसोडर्म के आपको क्या देखेंगे, इसमें आपको मेसोडर्म के पाउचेस इसमें होते हैं प्रेजेंट, जो कि सिंगल साइड, आप समझो ना, ये सिर्फ आपका सिंगल साइड, इसमें हम लोग का सिंगल साइड मेसोडर्म प्रेजेंट है, दोनों साइड मेसोडर्म नहीं है भाई। ट्रू सिलोम किसे बोलेंगे, जो कि दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड अगर मेसोडर्म का लेयर है तो भाई, दोनों साइड अगर मेसोडर्म का लेयर है तो बीच के कैविटी को क्या बोला जाता है, बीच के कैविटी को बोला जाता है क्या, हम लोग बीच के कैविटी को बोलते हैं क्या भाई, सिलोम। जब सिलोम जो कि मेसोडर्म से लाइंड होना चाहिए, लेकिन इसमें आपको एक ओनली वन साइड, देखो इधर आप देख सकते हो मेसोडर्म है लेकिन इधर नहीं है, समझ रहे हो, इधर क्या है भाई, मेसोडर्म का लेयर है लेकिन इधर नहीं है, सिर्फ मतलब ओनली वन साइड इसमें आपका मेसोडर्म प्रेजेंट है, क्लियर है। इसमें हम लोग का सिर्फ एक साइड, ओनली वन साइड इसमें हम लोग का क्या है, मेसोडर्म प्रेजेंट है, दोनों साइड मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है, समझ आ रहा है। इसमें हम लोग का सिर्फ एक साइड क्या है भाई, मेसोडर्म प्रेजेंट है, दोनों साइड मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सूडो। सूडो मतलब फॉल्स सिलोमेट, क्योंकि इसमें हम लोग का सिर्फ ओनली वन साइड क्या है भाई, इसमें सिर्फ हम लोग का एक साइड में हम लोग का मेसोडर्म प्रेजेंट है, एक साइड में मेसोडर्म एब्सेंट, इसीलिए इसे बोला जाता है सूडोसिलोमेट, ठीक है, समझ गए ना। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो सो अब डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। सो नेक्स्ट हम लोग सिलोम कंप्लीट हो गया, अब बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है।
डाइजेस्टिव सिस्टम भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, उसको आप डिस्कस करेंगे। देखो जो क्या होता है हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम में, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है टू टाइप का, टू टाइप का क्या होता है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एक होता है जिसे बोलते हैं कंप्लीट और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं इनकम्प्लीट। सो टू टाइप का क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। एक होता है जिसे बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हम लोग का सेकंड है जिसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हम लोग का सेकंड है जिसे क्या बोलते हैं भाई, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सेकंड है जिसे बोला जाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम टू टाइप के होते हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, ठीक। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, समझ गए ना। सो डाइजेस्टिव सिस्टम भी टू टाइप के हैं, एक हम लोग का है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हम लोग का सेकंड है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें आपका देखो, इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में टू ओपनिंग होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग का टू ओपनिंग क्या होता है भाई, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में टू ओपनिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। सो इसमें हम लोग का क्या होता है, देखो इसमें टू ओपनिंग होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में टू ओपनिंग होता है, क्लियर है। एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ हम लोग का वन ओपनिंग होता है एंड, ठीक है। एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में टू ओपनिंग, एक ओपनिंग काम करता है माउथ की तरह एंड सेकंड ओपनिंग एक्ट करता है किसकी तरह, एनस की तरह। दो ओपनिंग होते हैं, एक ओपनिंग माउथ की तरह एक्ट करेगा भाई और दूसरा ओपनिंग एनस की तरह क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग के टू ओपनिंग होते हैं, देखो इसको, ठीक है। इसमें हम लोग के क्या होते हैं, दो ओपनिंग, टू ओपनिंग होते हैं। एक ओपनिंग हम लोग का माउथ, ठीक, एक ओपनिंग जो है ये किसकी तरह एक्ट करेगा भाई, एक ओपनिंग माउथ की तरह एक्ट करेगा एंड दूसरा ओपनिंग हम लोग का एनस की तरह क्या करेगा भाई, ये एक्ट करेगा, ठीक है। सो दो ओपनिंग है, एक ओपनिंग माउथ की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, माउथ की तरह काम करेगा और दूसरा ओपनिंग एनस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि हम लोग के अंदर भाई, हम लोग के अंदर टू ओपनिंग है, एक माउथ की तरह काम करता है और दूसरा ओपनिंग एनस की तरह काम करता है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ गए। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें होता है, फ्रॉम फाइलम एस्केलमिहेंथिस। देखो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें होता है, प्रेजेंट फ्रॉम फाइलम एस्केलमिहेंथिस, ठीक है, फाइलम एस्केलमिहेंथिस टू कॉर्डेटा। फाइलम एस्केलमिहेंथिस टू फाइलम कॉर्डेटा, समझे। इसमें हम लोग का क्या मिलता है भाई, इनमें हम लोग का क्या मिलता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो फाइलम एस्केलमिहेंथिस टू कॉर्डेटा, जितने भी फाइलम्स बिलोंग करते हैं फ्रॉम फाइलम एस्केलमिहेंथिस टू कॉर्डेटा, सारे हम लोग के, ठीक है, सारे हम लोग के कैसे होते हैं भाई, इसमें हम लोग के कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। इनमें हम लोग का क्या मिलता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है,
इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हम लोग का सिर्फ वन ओपनिंग, सिर्फ हम लोग का इसमें एक ओपनिंग होता है, ठीक है, जो कि माउथ की तरह भी काम करता है और एनस की तरह भी काम करता है। मतलब एक ओपनिंग से वही, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म फूड भी खाता है उसी ओपनिंग से, और वही ओपनिंग से वो क्या करता है भाई, उसी ओपनिंग से एनस को भी बाहर क्या करता है, सिक्रीट करता है। मतलब उसको क्या करता है, उसका इजेशन करता है, समझे ना। तो इंजेशन मतलब खाना और इजेशन मतलब बाहर निकालना, एक ही ओपनिंग से करता है, जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, समझे। जैसे कि आप देख सकते हो बॉटल, बॉटल का क्या होता है भाई, एक ओपनिंग होता है, एक ओपनिंग से आप पानी भरते हो और एक ही ओपनिंग से पानी को आप निकालते हो, वैसे ही सेम, समझे ना। तो इसमें हम लोग का सिर्फ एक ओपनिंग, देखो इसमें हम लोग का सिर्फ क्या होता है, ओनली इसमें वन ओपनिंग होता है प्रेजेंट, देखो भैया, ठीक है, एक ओपनिंग है जो कि एक्ट एज माउथ एंड एनस, किसकी तरह एक्ट करता है, ये एक्ट एज माउथ एंड एनस, ठीक है, एक ही ओपनिंग जो कि माउथ एंड एनस दोनों की तरह क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है, एक ही ओपनिंग जो कि माउथ एंड एनस की तरह दोनों की, समझ रहे हो, दोनों की तरह ये क्या करता है भाई, एक्ट करता है। ये हम लोग का है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग का सिर्फ ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि माउथ एंड एनस दोनों की तरह क्या करता है भाई, एक्ट करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, तो इसमें हम लोग क्या आते हैं भाई, फाइलम सिलेंटेटा, फाइलम सिलेंटेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। सो फाइलम सिलेंटेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस, एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। इनमें हम लोग का क्या मिलता है, इनमें हम लोग का इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इनमें हम लोग का क्या होता है भाई, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इनमें हम लोग का क्या होता है, प्रेजेंट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग का इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ रहा है कि एक्चुअल में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसे बोलते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसे बोला जाता है, समझ गए। कंप्लीट का मतलब है कि जिसमें टू ओपनिंग, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि जिसमें हम लोग का क्या होता है भाई, दो ओपनिंग, टू ओपनिंग प्रेजेंट होता है, और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ हम लोग का एक ओपनिंग होता है, ठीक है, एक ओपनिंग जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह एक्ट करता है, और दो ओपनिंग में एक माउथ की तरह काम करेगा तो दूसरा एनस की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये हम लोग ने एग्जांपल्स को भी देख लिए। अब बात करेंगे डाइजेशन। देखो डाइजेशन दो टाइप के होते हैं भाई, डाइजेशन दो टाइप का होता है, एक हम लोग का होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सो इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, क्लियर है। चलो तो अब डिस्कस करेंगे इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सो डाइजेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक हम लोग का इंट्रासेलुलर एंड हम लोग का दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर। सो डाइजेशन डाइजेशन दो टाइप का है, होता है, ठीक है। एक होता है जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, एक होता है जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एंड हम लोग का सेकंड है जिसे बोलते हैं
इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सो डाइजेशन दो टाइप का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर, देखो एक्चुअल में एक्स्ट्रा सेलुलर किसे बोलते हैं समझना आप, ठीक है, कि एक्चुअल में एक्स्ट्रा सेलुलर किसे बोला जाता है। ठीक है, तो डाइजेशन, इसमें हम लोग का डाइजेशन कहाँ होता है, सेल के बाहर। एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर कैविटी के अंदर डाइजेशन होता है। जैसे कि हम लोग के बॉडी के अंदर, हम लोग का बॉडी के अंदर डाइजेशन सेल के अंदर नहीं होता, स्टोमक के अंदर होता है। स्टोमक एक कैविटी है, खोखला खाली स्थान है स्टोमक। ठीक है, स्टोमक एक क्या है भाई, कैविटी है, और उसी कैविटी में हम लोग के क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। तो हम लोग के अंदर, हम लोग के बॉडी में फूड का डाइजेशन कैसे होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर। सेल अपना एंजाइम रिलीज करते हैं भाई कैविटी में, मतलब स्टोमक में। ठीक है, तो हम लोग का जो स्टोमक है, स्टोमक में फूड का डाइजेशन, इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो सेल के अंदर डाइजेशन नहीं होता, सेल के बाहर क्या होता है भाई, डाइजेशन होता है कैविटी में। ठीक है, तो अगर कैविटी में डाइजेशन होता है, अगर कैविटी में डाइजेशन होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, अगर डाइजेशन कैविटी में हो रहा है, समझे ना, तो अगर डाइजेशन कैविटी में हो रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, तो अगर डाइजेशन कैविटी में होता है तो इसे बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है, देखो एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है कि डाइजेशन कहां होगा भाई, कैविटी में। देखो ये स्टोमक है, ठीक है भाई साहब, ठीक है, समझ गए। तो ये स्टोमक है, और स्टोमक है, समझो स्टोमक है ये, और ये स्टोमक का कैविटी है। ठीक है, ये कैविटी है, और इसी कैविटी में क्या होगा भाई, फूड का डाइजेशन। ये हम लोग के क्या है, ये हम लोग के फूड हैं। ठीक है, फूड है हम लोग के, क्या है भाई, फूड है। ठीक है, तो फूड का डाइजेशन, ये जो सेल है, इसके बाहर जो सेल है, देखो इसके बाहर जो सेल है क्या करेंगे भाई, ये सेल एंजाइम को बाहर क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ये सेल एंजाइम को बाहर रिलीज करेंगे। ठीक है, तो डाइजेशन आपका इसमें कहाँ हो रहा है, सेल के बाहर। ठीक है, एक कैविटी में डाइजेशन हो रहा है सेल के बाहर, इसीलिए इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब है डाइजेशन ऑकर इन सेल, सेल के अंदर क्या होता है भाई, डाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसमें आपका सेल के अंदर क्या होगा, इंट्रासेलुलर का मतलब है कि सेल के अंदर डाइजेशन होगा। ठीक है, तो इनसाइड सेल, इसमें आपका देखो ये फूड है। ठीक है, फूड का पार्टिकल्स है। ठीक है, फूड पार्टिकल्स है, तो फूड पार्टिकल्स जो है इसका डाइजेशन कहाँ होगा भाई, सेल के अंदर। तो अगर सेल के अंदर डाइजेशन होता है, अगर सेल के अंदर डाइजेशन होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन अगर सेल के अंदर होता है, ठीक है, तो इसे बोला जाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, समझ गए ना। तो आपको देखो हर फाइलम में आप पढ़ोगे कि एक्चुअल में, ठीक है, कि कौन से फाइलम में डाइजेशन किस टाइप का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है कि इंट्रासेलुलर होता है, हर फाइलम में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको एक्चुअल में इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या है एंड इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है, समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी होते हैं दो टाइप के भाई। ठीक है, अब देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। चलो
सो सर्कुलेटरी सिस्टम भी कितने टाइप का होता है, ये हम लोग के 2 टाइप का होता है, समझे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एक हम लोग का होता है ओपन टाइप, ठीक है, एंड हम लोग का दूसरा होता है जिसे बोलते हैं क्लोज टाइप, ठीक है। तो एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड सेकंड हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। सो 2 टाइप के होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड हम लोग का सेकंड होता है जिसे बोलते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ओपन टाइप का मतलब है कि इसमें जो ब्लड है एक कैविटी में फ्लो करता है, ठीक है, कैविटी में जो ब्लड है ये फ्लो करता है और इस कैविटी को बोलते हैं हेमोसिल, ठीक है। सो ब्लड फ्लो इन कैविटी, ठीक है, ब्लड फ्लो इन कैविटी। इसमें जो ब्लड है कहां फ्लो करता है भाई, एक कैविटी में जो ब्लड है ये फ्लो करता है और इस कैविटी को क्या बोलते हैं, ये जो कैविटी है समझो, ठीक है, ये कैविटी को बोला जाता है हेमोसिल। ये कैविटी क्या बोलते हैं, हेमोसिल, या फिर इसी को बोलते हैं साइनस, ठीक है। एक कैविटी को हेमोसिल या फिर क्या बोला जाता है, साइनस। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड एक कैविटी के थ्रू फ्लो करता है और इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं हेमोसिल। एक कैविटी को बोला जाता है हेमोसिल या फिर इसे हम लोग साइनस बोलते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है भाई एक प्रॉपर क्या ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो थ्रू ठीक है, ब्लड फ्लो थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसमें जो ब्लड है ये किसके थ्रू फ्लो करता है भाई, ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। तो इसमें जो ब्लड है ये किसके थ्रू फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू इसमें ब्लड फ्लो करता है, समझ गए। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग का इसमें जो ब्लड है, ब्लड किसके थ्रू फ्लो करता है भाई, सो ब्लड हम लोग के ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स के थ्रू हम लोग का फ्लो करता है, ठीक है। सो ब्लड वेसल्स में आते हैं आर्टरीज, वीन एंड कैपिलरीज, ठीक है, समझे। सो ब्लड वेसल्स में हम लोग क्या आते हैं, आर्टरीज, वीन, कैपिलरीज। इसके थ्रू क्या होता है भाई, हम लोग के ब्लड का फ्लो होता है। तो सिंपल है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हम लोग के क्या नहीं होते, इसमें हम लोग का कैपिलरीज एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग का क्या होता है, कैपिलरीज एब्सेंट। इसमें जो ब्लड है किसके थ्रू फ्लो करता है, इसमें ब्लड हम लोग के कैविटी के थ्रू फ्लो करता है और इस कैविटी को बोलते हैं हेमोसिल या फिर इसे साइनस बोला जाता है। किसमें देखने को मिलता है, एग्जाम्पल बताओ मेरे को। तो इसका एग्जाम्पल है, देखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है भाई, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। ऑर्थ्रोपोडा में हम लोग का क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलुस्का, ऑर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। एंड हम लोग का इसमें आता है जिसे बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा। इनमें हम लोग को ओपन टाइप
सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे फाइलम के अंदर, ठीक है, ये सारे फाइलम के अंदर कौन से टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है प्रेजेंट? ओपन टाइप। तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्थोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा, ये जितने भी सारे फाइलम्स हैं, सारे फाइलम्स के अंदर हमको ओपन टाइप का क्या देखने को मिलता है? सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, सो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है प्रेजेंट? फाइलम एनालिडा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, तो फाइलम एनालिडा एंड कॉर्डेटा में हम लोग का क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो फाइलम एनालिडा एंड कॉर्डेटा में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। समझ गए? ठीक है, तो इसमें हम लोग का क्या होता है? ठीक है, एनालिडा एंड कॉर्डेटा में हम लोग का क्या होता है? क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग देखेंगे फर्दर। अब देखेंगे नेक्स्ट, जिसे बोलते हैं क्या भाई? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जिसे बोला जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जिसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है, देखो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे हम लोग कि ऑर्गेनिज्म हम लोग के हो सकते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या फिर हम लोग का हो सकते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेक्सुअल को ही क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल को ही बोला जाता है क्या? यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं डायोसियस। देखो कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग इसमें। ठीक है, देखो तो अब डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो देखो सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो इसमें हम लोग का होता है, देखो ठीक है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, यह हम लोग का यूनिसेक्सुअल हो सकता है भाई, या फिर ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकता है, या फिर ऑर्गेनिज्म हो सकता है कैसे? यूनिसेक्सुअल हो सकता है या फिर ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल हो सकता है। ठीक है, इसमें हम लोग के यूनिसेक्सुअल हो सकता है ऑर्गेनिज्म, या हम लोग का बाइसेक्सुअल हो सकता है। यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं क्या भाई? यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं और डायेसियस। ठीक है, डायेसियस। एंड बाइसेक्सुअल को बोला जाता है मोनोइसियस, मोनोइसियस, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं हर्माप्रोडाइट, या फिर इसे और क्या बोलते हैं? हर्माप्रोडाइट। ठीक है, हर्माप्रोडाइट इसे बोला जाता है। ठीक है, समझे? प्रोडाइट। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हो सकते हैं भाई, एक हो सकता है यूनिसेक्सुअल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायेसियस, दूसरा हो सकता है बाइसेक्सुअल जिसे हम लोग बोलते हैं मोनेसियस, या फिर इसे बोला जाता है हर्माप्रोडाइट। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मेल सेक्स ऑर्गन अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। समझे? तो इसमें हम लोग का सेक्स ऑर्गन सेपरेट होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का सेक्स ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझे ना? तो इसे हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, या फिर इसे बोला जाता है डायेसियस। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं कि सेक्स, ठीक है, सेक्स ऑर्गन आर सेपरेट, सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन, इसको आप सिंपल लिखो, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म,
डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या है भाई, जो सेक्स ऑर्गन होता है, मतलब सेक्स ऑर्गन जो कि मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, किसमें, यूनिसेक्सुअल या फिर डायसियस में। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, देखो बाइसेक्सुअल में इसमें हम लोग का, ठीक है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है एक ही ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, समझ गए। तो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं भाई, यूनिसेक्सुअल जिसे हम लोग बोलते हैं डायसियस, एंड हम लोग का सेकंड है जिसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल, या फिर इसे बोला जाता है मोनेसियस, या फिर इसे बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। तीनों का मीनिंग सेम है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे सेगमेंटेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेगमेंटेशन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग अब सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन जिसमें हम लोग का, ठीक है, देखो सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन में क्या होता है समझो, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। इसमें जो बॉडी होता है, बॉडी हम लोग का इसमें डिवाइडेड होता है किसमें भाई, सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, इसी को क्या बोलते हैं, मेटामर्स, ठीक है। तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि बॉडी जो है भाई किसमें हम लोग का डिवाइडेड होता है, तो सेगमेंटेशन का मतलब है कि बॉडी हम लोग का सेगमेंट्स या फिर मेटामर्स में हम लोग का बॉडी डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का बॉडी सेगमेंट्स या फिर मेटामर्स में हम लोग का क्या होता है भाई, बॉडी हम लोग का डिवाइडेड होता है, इसी को क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन, ठीक है। तो सेगमेंटेशन में बॉडी डिवाइडेड होता है सेगमेंट्स में या मेटामर्स, ठीक है, ठीक है, एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड, ठीक है। बॉडी जो है ये बाहर से भी और अंदर से भी क्या होता है भाई, डिवाइडेड होता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी का लाइन है कि बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड, बॉडी जो है बाहर से भी और अंदर से भी क्या होता है, डिवाइडेड होता है, समझे। और सीरियल रिपीटेशन ठीक है, सीरियल रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन, और इसमें हम लोग के ऑर्गन का क्या होता है भाई, सीरियल रिपीटेशन, ठीक है। इसमें हम लोग के ऑर्गन का क्या होता है, सीरियल रिपीटेशन होता है, क्लियर है। इसका एग्जांपल, ऑर्थोपोडा, एनालिडा एंड कॉर्डेटा। इनमें हम लोग का सेगमेंटेशन, हम लोग के अंदर सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम छोटे छोटे यूनिट में क्या है भाई, डिवाइडेड है, समझे ना। तो हम लोग के अंदर क्या होता है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, क्लियर है। सेगमेंटेशन जिसमें बॉडी हम लोग का इंटरनली अंदर से बाहर से दोनों साइड से डिवाइडेड होता है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में, जिसे मेटामर्स बोलते हैं,
क्लियर है। और इसमें सीरियल रिपीटेशन होता है ऑर्गेन्स का, ठीक है। ऑर्गेन्स का क्या होता है? सीरियल रिपीटेशन इसमें हम लोग का होता है। एग्जाम्पल है फाइलम, ऑर्थोपोडा, एनालिडा एंड कॉर्डेटा। नेक्स्ट बात करेंगे नोटोकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में? नोटोकॉर्ड। सो नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड हम लोग का रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर का होता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड हम लोग का रॉड लाइक स्ट्रक्चर का होता है, प्रेजेंट ऑन, ठीक है, प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड। कहां होता है? प्रेजेंट डोर्सल साइड, ये हम लोग के बॉडी के डोर्सल साइड प्रेजेंट होता है। सो नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर का होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर का नोटोकॉर्ड होता है जो कि डोर्सल साइड प्रेजेंट होता है। इसका ओरिजिन का बात करें तो इसका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। इसका ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल, ठीक है। तो इसका ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल, ठीक है, जिसमें हम लोग का नोटोकॉर्ड एस, ठीक है। तो जिसमें हम लोग का नोटोकॉर्ड, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, आप समझो, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? सो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कॉर्डेट्स, ठीक है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? नॉन कॉर्डेट्स। सो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे? कॉर्डेट्स। अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स इसमें हम लोग क्या आते हैं? क्या इसमें आपका एग्जांपल है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा जो कि इसमें हम लोग के कॉर्डेट्स होते हैं। एंड पोरीफेरा, पोरीफेरा टू एकाइनोडर्मिटा, ये हम लोग के नॉन कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। तो पोरीफेरा से एकाइनोडर्मिटा ये हम लोग के कैसे होते? एकाइनोडर्म्स हम लोग के ये नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। सो कॉर्डेट्स में आते हैं फाइलम कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं फाइलम पोरीफेरा टू एकाइनोडर्म्स, ठीक है। ये हम लोग के नॉन कॉर्डेट्स हैं। नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड। इसी के साथ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीटेड। मिलते हैं फिर एक न्यू लेक्चर में। थैंक यू।